ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। आज हम श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 38 हम लोग पाठ करके श्रवण करेंगे। बहुत मार्मिक श्लोक है। इत्थं नृ तिर्यग् ऋषि देव झसावतारे। इत्थं नृतिर्यग् ऋषि देव झसावतारे। लोकान् विभावयसि हंसि प्रतिपान जगत प्रतिपान। लोकान् विभावयसि हंसि जगत प्रतिपान। धर्मं महापुरुषं पासि जुगानुवृत्तं। धर्मं महापुरुष पासि जुगानुवृत्तं। छन्नः कलौ जदभव त्रिजुगो अथ शतम्। इत्थं नृतिर्यग् ऋषि देव झसावतारे। लोकान् विभावयसि हंसि जगत् प्रतिपान। धर्मं महापुरुष पासि जुगानुवृत्तं। छन्नः कलौ जदभव त्रिजुगोऽथ शतम्। इत्थं नृतिर्यग् ऋषि देव झसावतारे। लोकान् विभावयसि हंसि जगत् प्रतिपान। धर्मं महापुरुष पासि जुगानुवृत्तं। छन्नः कलौ जदभव त्रिजुगोऽथ शतम्। इत्थं नृतिर्यग् ऋषि देव झसावतारे। लोकान् विभावयसि हंसि जगत् प्रतिपान। धर्मं महापुरुष पासि जुगानुवृत्तं। छन्नः कलौ जदभव त्रिजुगोऽथ शतम्। बढ़िया। ऋषि देव झसावतारे।
लोकान् विभावयसि हंसि जगत् प्रतिपान् धर्मं महापुरुषपाशिजुगानुवृत्तम् छन्ना कलो यद्भव त्रिजुगोऽथ शतम् त्रिजगर्षि देवझसावतारे लोकान् विभावयसि हंसि जगत् प्रतिपान् महापुरुषपाशिजुगानुवृत्तम् त्रिजगर्षि देवझसावतारे लोकान् विभावयसि हंसि जगत् प्रतिपान् महापुरुषपाशिजुगानुवृत्तम् श्रील प्रभुपाद कर्थिक शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। इत्थम इस प्रकार, नृ मनुष्य जैसे, यथा कृष्ण तथा रामचंद्र, तिर्यक पशु की तरह का जैसे शुकर, ऋषि महान ऋषि की तरह परशुराम, देव देवतागण, झस जलचर जैसे मछली तथा कछुआ, अवतार ऐसे विभिन्न अवतारों के द्वारा लोकान सारे लोगों को विभावयसी रक्षा करते हो, हंसी कभी कभी मारते हो, जगत प्रतिपान इस संसार में बाधा उत्पन्न करने वालों का, धर्मम धार्मिक सिद्धांतों को, महापुरुष है महान पुरुष, पासी रक्षा करते हो, जुगानुवृत्तम विभिन्न युगों के अनुसार, छन्नः ढका हुआ, कलो कली युग में, जत क्योंकि, अभवः हुए हैं और भविष्य में होंगे, त्रिजुगः त्रिजुग के समान, त्रिजुग नामक, अथ अतएव सह वही पुरुष, तम तुम, हे प्रभु इस प्रकार आप विभिन्न अवतारों में जैसे मनुष्य, पशु, ऋषि, देवता, मत्स्य या कच्छप के रूप में प्रकट होते हैं और इस प्रकार से विभिन्न लोकों में संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं तथा आसुरी सिद्धांतों को नष्ट करते हैं। हे भगवान, युग के अनुसार आप धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा करते हैं, किंतु कलियुग में आप स्वयं को भगवान के रूप में घोषित नहीं करते, इसीलिए आप त्रियुग कहलाते हैं, अर्थात तीनों युगों में प्रकट होने वाले भगवान। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जिस प्रकार मधु तथा कैटभ के आक्रमण से ब्रह्मा की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट हुए थे, उसी प्रकार ये परम भक्त प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए भी प्रकट हुए। इसी प्रकार कलियुग के पतित जीवों की रक्षा के लिए भगवान चैतन्य प्रकट हुए। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। युग 4 है, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलियुग। कलियुग को छोड़कर
शेष 3 युगों में भगवान विभिन्न अवतारों में प्रकट होकर भगवान कहलाते हैं। किंतु यद्यपि कलियुग में श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं, किंतु उन्होंने कभी भी अपने आप को भगवान नहीं कहा, अपितु जब जब उन्हें कृष्ण के समान होने वाले संबोधित किया गया, तब तब ये अपने हाथों से अपने कान बंद कर लेते थे और अपने आप को कृष्ण कहने से माना कर देते थे, क्योंकि ये एक भक्त की भूमिका निभा रहे थे। ये जानते थे कि कलियुग में अपने आप को ईश्वर का नकली अवतार कहने वाले अनेक लोग होंगे, अतएव ये अपने आप को भगवान कहे जाने से कतराते हैं। किंतु अनेक वैदिक ग्रंथों में, विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम में चैतन्य महाप्रभु को भगवान स्वीकार किया गया है। कृष्ण वर्णम तिषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंति ही सुमेधसः। कलियुग में बुद्धिमान लोग भगवान की पूजा श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में करते हैं। कलियुग में बुद्धिमान लोग भगवान की पूजा श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में करते हैं, जो नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर तथा श्रीवास जैसे अपने पार्षदों से सर्वदा घिरे रहते हैं। समग्र कृष्ण भावनामृत आंदोलन संकीर्तन आंदोलन पर आधारित है, जिसका सूत्रपात श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा किया गया। अतएव जो भी व्यक्ति संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से भगवान को समझने का प्रयास करता है, वो प्रत्येक वस्तु को भलीभांति जान लेता है। वो सुमेधसः अर्थात प्रचुर ज्ञानवान व्यक्ति होता है। हे श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य से समाप्त। इसके पूर्व श्लोक में तस्मै भवान हयशिरस्तनुवं हि बिभ्रत् वेदद्रुहो अतिबलो मधुकैटभाक्षौ हत्ता आनयस् श्रुतिगणांश्च रजस्तमश्च सत्यं तव प्रियतमं तनुमा मनन्ति। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है कि मधु कैटभाक्षौ, दो असुर मधु और कैटभ, वेदद्रोहो अति बलो, ये वेद के द्रोही थे और अति बलशाली थे। इनको हत्या करके हत्वा आनयत श्रुतिगण वेद को ला करके, और रजस तमश्च, मधु कैटभ को कैसे थे? रज और तमगुण से प्रभावित थे, रज तमगुणी थे। इनको मारकर भगवान ने ब्रह्मा को वेद को लाकर दिया था। श्लोक का अर्थ स्पष्ट है। तस्मै भवान हयशिरस्तनुवं हि बिभ्रत् वेदद्रोहो अतिबलो मधुकैटभाक्षौ हत्वान् आनयत् श्रुतिगणांश्च रजस्तमश्च सत्यं तव प्रियतमं तनुमा मनन्ति। भगवान श्री कृष्ण दोनों असुरों को मार करके वेदों को ला करके ब्रह्मा जी को दिए थे। भगवान एक ही काम नहीं किए, बहुत प्रकार के काम किए। इस श्लोक में आज इत्थम, इस प्रकार, इसको तो मारा था, मधुकैटभ असुर को, जो असुर स्वभाव के थे, दोनों को मार करके वेद को ला करके ब्रह्मा को दिया। यहाँ प्रश्न करते, फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इत्थम, इस प्रकार प्रहलाद जी स्तुति करते कि इस प्रकार प्रभु आप एक ही काम नहीं किए, इस प्रकार बहुत सारे काम आपने किए। इत्थम नितिर्जक ऋषि देव जसा अवतार, निरूप में आपने मनुष्य की सेवा की, मनुष्य को
जो परित्राण साधनम विनाशाय जो दुष्कृतम, ये आपने किया है। देवता के रूप में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि देवता रूप में प्रभु आए हैं। भगवान श्री रामचंद्र और कृष्णचंद्र रूप में आकर भगवान इस संसार का पालन किया। देव रूप में आए, ऋषि रूप में आए, हाँ, झसा अवतार है, कछुआ मछली के रूप में आए, आकर के लोकान विभा वयसी, लोगों को अपने पालन किया। आज जगत प्रतिपान हंसी, जो जगत विरोधी जो दुष्कर्मी लोग हैं उसका आपने विनाश किया। धर्मम महापुरुष पासे जुगानुवृत्तम, धर्म का युग युग में जैसे जैसे धर्म का हानि हुआ, आपने आकर के धर्म को रक्षा किया। धर्मम महापुरुष, हे महापुरुष, हे प्रभु, आपने जैसे जैसे धर्म का ग्लानि हुआ उसी हिसाब से आकर के संसार को सुधारा आपने। धर्मम महापुरुष पास, युग के अनुसार, जुगानुवृत्तम, छन्न कलो, इस कलि युग में आपने छन्न भाव में, अप्रकट रूप में रहकर भी कलि युग में आपने सेवा की है। छन्न कलो जद अभव त्रिजुग अथ सहतम, इसलिए आपको त्रिजुग कहलाते हैं। जुग शब्द का संज्ञा तृतीय स्कंद में एकादश अध्याय में 3-4 श्लोक हैं, वहाँ लिखे हैं कि जुग किसको कहते हैं। जुग जैसे सत्य, त्रेता, द्वापर, कलि 4 युग हैं। तो संधि होता है, फिर युग होता है, फिर संध्यांश होता है। संधि, युग और संध्यांश। एक युग में 3 चीज आता है। पहले संधि आएगा, संधि क्षण, जैसे सत्य, जैसे जब त्रेता युग आएगा तो सत्य त्रेता संधि क्षण आएगा। तुरंत युग का पलट नहीं होगा, पहले संधि क्षण आएगा। संधि जैसे सूर्य उदय होता है, पहले संधि, उषा मुहूर्त, उसको दिन नहीं कहते, उसको प्रभात कहते। इसी प्रकार संधि जो प्रभात का मुहूर्त है, शुरुआत का समय है, उसको संधि कहते। और संध्यांश अंतिम समय के भाग भी, जैसे अंधेरा में श्री चैतन्य महाप्रभु संध्यांश में अवतरित हुए, संधि क्षण में अवतरित हुए। तो श्रीमद् भागवत कहते जो संधि और संध्यांश के जो बीच में जो समय है, इसको युग कहते हैं। युग पूरा समय को युग नहीं कहते। संधि और संध्यांश के बीच में जो समय है, जैसे हमारे पास श्लोक नहीं, तृतीय स्कंध एकादश अध्याय 17, 18, 19, 20 4 श्लोक में इसका युग का सुंदर डेफिनेशन दिया। तो संधि और संध्यांश के बीच में जो समय है, इसको युग कहते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु युग में नहीं आए, किस समय आए? संधि में आए। इसलिए महाप्रभु को यहाँ लिखा नहीं जाता कि युग कहने से सारा गलत हो जाए शब्द। महाप्रभु युग में नहीं है, दिन में नहीं आए, महाप्रभु गोधूली बेला में आए। हाँ, तो इसलिए ये शब्द बहुत सुंदर। महाप्रभु कलि युग में नहीं आए, कलि युग के जो संधि क्षण है, संधि क्षण में महाप्रभु आविर्भूत हुए। इस बात को पूरा स्पष्ट कर लेना चाहिए कि महाप्रभु युगावतार नहीं, कलि युग में आए। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में, भक्त रूप में आए और संधि क्षण में आए। इसका अर्थ ये नहीं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान के रूप में नहीं आते। चैतन्य महाप्रभु भगवान, किंतु युग में नहीं आए। युग किसको कहते हैं? संधि और संध्यांश के बीच में जो समय है, इसको युग कहते हैं। इसका तृतीय स्कंद आप लोग अच्छा से देखना, तृतीय स्कंद एकादश अध्याय 18, 19, 20 ऐसे जहाँ काल की परिमाण का वर्णन है, वहाँ युग का परिभाषा दिया है, युग किसको कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी तो यहाँ चक्रवर्तीपाद टीका में बहुत सुंदर भाव दिए कि पहले श्लोक में कि भगवान एक को उद्धार के लिए आए, थोड़ी आए, भगवान सभी के उद्धार के लिए आए, भिन्न भिन्न रूपों में आए। नृ रूप में, मनुष्य रूप में आए, देव रूप में आए,
नृदेव ऋषि रूप में आए, झसा अवतारे, जलचर कछुआ के रूप में आए, मत्स्य रूप में आए। प्रभु आकर लोकान विभावयसी लोगों को पालन किया और हंसी जगत प्रतिपान, हंसी जो जगत विरोधी जो दुष्कृतकारी है उसको विनाश किया। धर्मम महापुरुष पास जुगान वृत्तम, इस पर जुग जुग में आकर उन्होंने धर्म की रक्षा की है। हे प्रभु, आपको त्रिजुग कहलाते हैं और इस कलियुग में छन्न कोलो, देखिए यहाँ चैतन्य महाप्रभु के इंगित कर रहे। चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान किंतु छन्न रूप में है, प्रकटित रूप में श्री कृष्ण आप नहीं आए, आप छन्न रूप में आकर भक्त रूप में जगत का पालन पोषण किया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात श्री कृष्ण, इसका कोई प्रमाण दिए। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण वर्णम तिषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम जग्गै संकीर्तन प्राय जजंति ही सुमेधसा। जिनके वर्ण कृष्ण वर्ण, देखिए यहाँ बहुत सुंदर है, कृष्ण वर्णम का शब्द अर्थ कर रहे हैं कृष्ण वर्णम, जिनका जिह्वा में कृष्ण का वर्ण स्वयं गा रहे और दूसरे को प्रचार कर रहे हैं। एक ही शब्द कृष्ण वर्ण, दूसरा शब्द का स्मरण नहीं करते। कृष्ण कृष्ण महाप्रभु जिह्वा पे निरंतर कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम, यहाँ संधि अगर तोड़ेंगे तिसा अकृष्ण, कांति किस प्रकार की है? अकृष्ण, गोपीत वर्ण है। तिसा कृष्णम सांगो पांगो अस्त्र पार्षदम, सांग स अंग के साथ में है, सांग उपांग है और अस्त्र और पार्षद के साथ महाप्रभु अवतरित हुए। जैसे अंग श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैत नित्यानंद, बाद में यहाँ हम लोग कबीर गोस्वामी भाषा में पढ़ेंगे, चैतन्य महाप्रभु अंग उपांग अद्वैत और नित्यानंद। उपांग कौन है? गदाधर श्रीवास स्वरूप आदि भक्तगण सब ये उपांग के रूप में आते हैं। सांगो पांगा अस्त्र पार्षदम, पार्षद के साथ है। अस्त्र क्या? श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु को कोई भी दर्शन कर लेते तो उसका उद्धार हो जाता है, यही उनका अस्त्र था। उनका मनोहर रूप कोई अगर दर्शन कर ले तो उसका हृदय का जो कलमश है दूरीभूत हो जाता है। कलमश क्या है? ना भक्ति विरोधी जो कर्म है उसको कलमश कहते हैं। जीव का जो भक्ति विरोधी तत्व हृदय में छिपा हुआ है, भक्ति करना नहीं चाहते, निरंतर दुष्कर्म में लिप्त रहते, कलमश भक्ति विरोधी कर्म, टीका में लिखे भक्ति विरोधी कर्म को तो कलमश कहते हैं। तो महाप्रभु का कोई रूप दर्शन कर ले व महाप्रभु किसी तरफ देख ले, हृदय का उनका कलमश दूरीभूत हो जाता है। महाप्रभु को अस्त्र धारण करना नहीं पड़ता है। महाप्रभु झारीखंड रास्ता से चल रहे, जो हिंस्र जंतु है, बाघ, जो एक दूसरे के विरोधी तत्व है, एक साथ खेल रहे हैं। महाप्रभु दर्शन कर सब अपना हिंसा भूल गए। महाप्रभु का अस्त्र है उनका दर्शन, मनोहर रूप। जैसे अन्य अवतारों में भिन्न भिन्न अस्त्र धारण करके जगत का भक्ति विरोधी कर्म से उसको दूरीभूत करके सटीक रास्ता में लाए। अन्य अवतारों में अस्त्र धारण किए, ठाकुर जी ने, प्रभु ने अस्त्र धारण किए, धारण करके जीव के जो भक्ति विरोधी कर्म में युक्त है वहाँ से हटा करके भक्ति विरोधी कार्य, भक्ति अनुकूल कार्य में लगाया अन्य अवतार में। किंतु महाप्रभु अवतार में अस्त्र का धारण किया, उनका रूप कोई दर्शन कर ले व महाप्रभु किसी को दर्शन कर ले। एक बार महाप्रभु रास्ता में चल रहे थे और एक जो धोबी है, धोबी अपना कपड़ा धो रहे थे, तो महाप्रभु आनंद में अपने नाम कीर्तन करते हुए चल रहे थे। तो धोबी कह के, धोबी एक बार कृष्ण बोल, कृष्ण बोल, धोबी कहना नहीं चाह रहे थे। तो आखिरी समय महाप्रभु कहे, जब देखे कि बाबा पागल, माने एक बार कृष्ण बोलने से बाबा यहाँ से चले जाएंगे, हमारे कार्य में बाधा नहीं डालेंगे, तो एक बार बोल दे हरि नाम, हरे कृष्ण। कृष्ण एक बार बोल दिया, और जैसे कृष्ण बोल दिया उनका माने और कुछ काम करने के मन नहीं कर रहे,
वो चाहे कि निरंतर कृष्ण नाम जिह्वा पे स्फुरित होता रहे। तो उनकी जो पत्नी धबिनी, उनकी जो पत्नी आई और देखे तो पागल हो गया, संसार चलेगा कैसे हैं, सब लोग इस प्रकार के। तो सब गाँव वो सोचने लगे कि इनका कोई भूत प्रेत लग गया, इसका कोई भूत प्रेत लग गया। तो जब सब गांव के लोगों को बुला कर लाए, जो उनको स्पर्श किया, जो उनको देखा, वो सब भी पागल हो गए और कृष्ण नाम में डूब गया और महाप्रभु वहाँ से भाग गए। तो इस प्रकार के महाप्रभु की नाम संकीर्तन का प्रभाव था। एक बार महाप्रभु जब जल में समुद्र के, महाप्रभु कृष्ण भावावेश में समुद्र जमुना समझकर समुद्र में झाँप दे, और झाँप देते ही और रात में गंभीरा में देखे महाप्रभु नहीं है, तो स्वरूप दामोदर निकले, कहाँ महाप्रभु है। महाप्रभु जब जिस समय गंभीरा में रहते थे, वो दीवार से घिसते थे, घिस करके सोचते कि मैं इसी से रास्ता निकालूंगा, रास्ता निकाल कर बाहर चला जाऊंगा। इतना कृष्ण विरह का ताप है, कृष्ण विरह का प्रचंड ताप है, उसको सहन नहीं कर पाते महाप्रभु। तो महाप्रभु सोचते कि मैं चले जाऊंगा, और महाप्रभु साक्षात भगवान है, वो निकल गया, निकल कर जाकर समुद्र में जमुना सोचकर वहाँ झाँप दे दिया कि शायद कृष्ण यहाँ मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे। और जैसे झाँप दिया, उसमें वहाँ डुबकी लगाया, तो एक मछुआरा रात में जब मछुआ पकड़ते तो उनको मछुआ माने मछली हिसाब से उनको मिल गया। और जैसे महाप्रभु को टच किया, उनका भी रोग लग गया। हाँ, अरे ये तो कृष्ण कृष्ण उनका जिह्वा पे निरंतर होने लगे। जिसमें वो जा रहे थे, स्वरूप दामोदर और रामानंद राय उधर से आ रहा था। जब उनका इस प्रकार का प्रभाव देखा तो कहे कि आप ऐसे व्यक्ति को देखा? बोले हाँ, वो तो एक है वहाँ समुद्र किनारे में ऐसे है। तो बोले वहाँ भूत है, आप जाइए मत। किंतु जैसे वहाँ गए, उनका एक थापड़ मारा स्वरूप दामोदर ने, और उनका बोले नहीं, आप चलिए कहाँ है दिखा दो। फिर ले जाकर दिखाया, और उनका कहने का उद्देश्य महाप्रभु जो स्पर्श करते थे, जो उनका एक बार महाप्रभु उनका एक पुत्र एक बार दर्शन कर लेते तो उनका एक कृष्ण नाम का रोग चढ़ जाता था, उनका कलमश पूरी तरह दूरीभूत हो जाता था। कृष्ण वर्णम तिशा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम। और उनके पाने के उपाय क्या है? जग्गई जग्गई संकीर्तन प्राय। संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से कली युग में सेवा पूजा के लिए बहुत उपकरण की जरूरत होती है। जैसे हम लोग अर्चन करते, काफ़ी चीज़ की जरूरत होती है कि उसके बिना अर्चन नहीं हो सकती है। तो किंतु कली युग में संकीर्तन प्राय जजंती सुमेधसा, जो सुमेधा व्यक्ति है उस संकीर्तन यज्ञ के द्वारा श्रीमन महाप्रभु की कृष्ण की आराधना करेंगे। तो ये जो शब्द श्लोक जो है, जो सुमेधा है, जो महाप्रभु के संकीर्तन के पिता कहा गया, महाप्रभु संकीर्तन के जनक कहा गया। संकीर्तन के पितरो कमलाय ताक्षो विश्वम भरो द्विजबरो जुगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। महाप्रभु संकीर्तन के पिता है। जैसे पिता का पुत्र के प्रति कितना स्नेह है, पिता का पुत्र के प्रति स्वाभाविक स्नेह है। अब महाप्रभु संकीर्तन के पिता है। अगर कोई महाप्रभु को प्रसन्न करना चाहे, वो खूब संकीर्तन करे। पहले संकीर्तन का प्रभाव नहीं था, कोई महाप्रभु से पहले कोई संकीर्तन नहीं करता था। सब ऐसे ही मैंने भिन्न भिन्न, जैसे सत्य त्रेता द्वापर में भिन्न भिन्न पंथा था। कृते ध्यान तो विष्णु, सत्य युग में ध्यान का पंथा था। ध्यान के उपाय से, क्योंकि हजार हजार बछर मनुष्य का आयु था, और दापरे त्रेतायाम जजतम अखय, त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा मतलब अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न करते थे। और दापरे परिचर्यायाम, दापर में अर्चन सेवा, ठाकुर जी की परिचर्या करके ठाकुर जी को प्रसन्न करते थे। दापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनाथ। कली युग में एकमात्र नाम संकीर्तन के द्वारा हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसलिए खूब जमकर नाम करें, इतना अच्छा से नाम करें कि जीवा से कभी नाम का छूटे ना।
रोम रोम में कृष्ण नाम स्फुरित हो, इसी को नाम ग्रहण कहा जाएगा। किभावे लयले नाम प्रेम उपजाए, निरंतर अगर नाम किया जाए तो उसमें जीवा में ये जो हमारे जो नस नस में इस सप्तगुण का प्रकाश आ जाएगा। हमारे हृदय अभी कलमश है क्योंकि हम विषय का दर्शन कर रहे हैं। निरंतर जो 5 इंद्रिय जो है 5 विषय के ऊपर जो जा रहे हैं, हृदय निरंतर विषय से विष ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए हृदय विषमय हो गया। इस विषमय को विषाक्त से मुक्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? निरंतर नामामृत का पान करना पड़ेगा। अमृत पीने से विष का नाश हो जाएगा, इसलिए अमृत पीने की आदत बढ़ाना पड़ेगा। किस प्रकार से? आहार निद्रा जो समय जहाँ ज़्यादा व्यय होता है उसको संकुचित करके किस प्रकार से नाम में अपने मन को डुबोया जाए, ऐसे ही चिंतन करना चाहिए कि हम अधिक से अधिक समय प्रभु का नाम सुमिरन करें। कि समय कम, किसी समय किसी क्षण ये शरीर नाश हो जाएगा। ये शरीर मिला एकमात्र प्रभु के नाम गुण कीर्तन के लिए। महाप्रभु कृष्ण वर्णम निरंतर प्रभु के नाम रूप गुण लीला का स्मरण कर रहे और सबको करा रहे हैं। कृष्ण वर्णम तिशा कृष्णम, जिनकी कांति अकृष्ण, और सांग उपांग अस्त्र पार्षदम, अस्त्र अपना मनोहर रूप, यही महाप्रभु का अस्त्र है और कोई दूसरा अस्त्र नहीं। अन्य अवतारों में ठाकुर जी अस्त्र धारण करते, असुर आदि को संहार करते, किंतु कलियुग में महाप्रभु एकमात्र अस्त्र अपना मनोहर रूप के द्वारा, नाम कीर्तन के द्वारा जीवेर कलमश जो भक्ति विरोधी कार्य है उसको उन्होंने नाश किया। और उनकी पावर पाने के उपाय क्या है? संकीर्तन यज्ञ संकीर्तन प्राय, यज्ञ तो करना पड़ेगा, यज्ञ के बिना चित्त शुद्धि नहीं होगा। तो यज्ञ वै विष्णु, यज्ञ कैसे करें? संकीर्तन प्राय, संकीर्तन के माध्यम से हम श्रीमन महाप्रभु को प्रसन्न करेंगे। जजंती ही सुमेधा, जो करता है सुमेधा है और जो नहीं करता है वो कुमेधा है, उसका बुद्धि खराब हो चुकी है। हाँ, तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं ये श्री चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी हैं वो निश्चित रूप से, और श्री चैतन्य महाप्रभु सांप्रदायिक से नहीं, महाप्रभु सबके लिए है, शुद्ध गौड़िया के नहीं, महाप्रभु सबके लिए है। तो यहाँ कृष्ण वर्णम तिशा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधसा। श्रील कविराज गोस्वामी बड़ा सुंदर भाव दिए, मैं इसको सुनाता हूँ। सुनो भाई, देखिए भाई शब्द जब कोई कहता है ना बड़े आदर के साथ, भाई ने मैं बहुत बड़ा चीज़ मिला मैं आपको सुना रहे हैं, उसी क्षेत्र में भाई कहा जाता है। हे भ्राता, भाई शब्द बड़ा प्यारे शब्द है। भाई कहने से लगता है कि बहुत अपनापन मानते हैं। ओरे भाई, सुनो भाई, ये सब चैतन्य महिमा, चैतन्य महिमा के आप सब सुनिए। ए श्लोक के कहेतार महिमार सीमा, कहेतार महिमार सीमा। कृष्ण ए दुई वर्ण सदा जार मुखे, निरंतर ए दुई वर्ण, समझ में आ रहा है ना? ए दुई वर्ण, कृष्ण ए दुई वर्ण सदा जार मुखे, जिनके मुख में ये दुई वर्ण है। अथवा कृष्ण कहते हो वर्णे निज सुखे, कृष्ण का वर्णन अपने मुख से बहुत अच्छा से वर्णन भी करते हैं, स्वयं गाते और उसका प्रभु का नाम रूप गुण लीला सबको सुनाते हैं। कृष्ण वर्ण शब्देर अर्थ द्वैत प्रमाण, कृष्ण वर्ण शब्देर अर्थ द्वैत प्रमाण। कृष्ण बिनु तार मुखे ना ऐसे आन, कृष्ण के अतिरिक्त और कोई शब्द उनके मुख में नहीं आते। श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख में और कोई वर्ण नहीं है। रामादि अवतारे क्रोधे नाना शंख धरे, असुरे रे करिल संहार एबे अस्त्र ना धरिल,
प्राणे कारे काहे ना मारिल चित्त शुद्धि करिल सभार। यहाँ श्लोक दे रहे हैं कृष्ण कवि गोस्वामी, जो रामादि अवतारों में भिन्न भिन्न असुर धारण करके जीव असुरत्व को नष्ट किया, किंतु चैतन्य महाप्रभु अपने दर्शन से ही सबका चित्त शोधन किया। কেহ তারে বলে যদি কৃষ্ণ বরণ, আর বিশেষণ তার করে নিবারণ। কেহ তারে কহে যদি বলে যদি কৃষ্ণ বরণ, আর विशेषण तार करे निवारण। कोई अगर महाप्रभु कृष्ण बोलते तो महाप्रभु उसको निषेध करते, नहीं नहीं मुझे कृष्ण मत कहो। देह कांते है तार अकृष्ण वरण, महाप्रभु देह कांति से अकृष्ण वरण पीत वरण। अकृष्ण वरण कहे पीत वरण, अकृष्ण वरण का अर्थ कर रहे महाप्रभु पीत वरण। अतएव श्रीधर गोस्वामी इसका प्रमाण दे रहे हैं, क्योंकि कृष्ण वर्ण का शब्द कोई खंडन भी कर सकते हैं। रूप गोस्वामी पाद इसका और डिटेल सुंदर समझा रहे हैं। कलौज विद्यांश स्फुटम अभिजजन्ते दुतिभराद अकृष्णांगम केह कृष्णम मखविधि जग्गै कीर्तनोत्मये उपास्यं च प्राहुर्विलस स चैतन्य देव कृपाम अतितराम न कृपयतु। इसका अर्थ ये है जो कलि युग में जो अकृष्ण है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु अकृष्ण पीत वर्ण है, सब विद्वान लोग इनका भजन करेंगे। जो विद्वान पुरुष है, जो बुद्धिमान पुरुष है, जो सुमेधा है, जो पीत वर्ण श्री चैतन्य महाप्रभु इनका जजन करेंगे। और चतुर्थ आश्रम में जो लोग हैं सन्यासी लोग भी, उस सन्यासियों के भी उपास्य है श्री चैतन्य महाप्रभु, उनकी उपासना करेंगे। और इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यधिक रूप से मुझ पर कृपा करें। श्रील रूप गोस्वामी पाद इसका श्रील रूप गोस्वामी इस श्लोक में कहना चाहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु रंग जो है, कांति जो है, ये अकृष्ण वर्ण है, पीत वर्ण है। श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण इसका प्रमाण दे रहे हैं। प्रत्यक्ष जीवेर कलमस तमो नाश करिबारे अंग उपांग नाम तार नाना अस्त्र धरे। जीवेर कलमस तमो नाश करिबारे, जैसे तमो अंधकार में तमो जो है, तमोगुण जो है, या अंधेरा है, अंधेरे में किसी को दिखाई नहीं देते, कि जब नाश हो जाते सब कुछ दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार जीवेर कलमस जब जीव का कलमस नाश हो जाता है वो सब कुछ देख पाते हैं, कहाँ क्या चल रहा है। सत असत का जो विचार है उसको दिखाई देते हैं। अंग उपांग नाम नाना अस्त्र धरे, अंग उपांग नाम नाना अस्त्र धरे। भक्ति विरोधी कर्म धर्म व अधर्म, धर्म भी हो और अधर्म भी हो, अगर भक्ति के विरोधी है वो सब भक्ति विरोधी कर्म धर्म व अधर्म। ताहार कलमस नाश, ताहार कलमस नाम से महात्म, ताहार कलमस नाम से महात्म। यह धर्म अधर्म या कर्म कुछ भी हो, अगर भक्ति के विरोधी हो, भक्ति भगवान के प्रीति विधान के लिए नहीं हो, तो उसका कलमस कहा जाएगा। भक्ति विरोधी जो भी कुछ है, भक्ति क्या है? एकमात्र कृष्ण प्रीति। कृष्ण प्रीति के अतिरिक्त ये जो हम लोग भजन कर रहे हैं, अगर सोचे कि हमारा पीड़ा दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए, ये भी भक्ति विरोधी कर्म है। जहाँ आत्म प्रीति, जहाँ आत्म सुख की इच्छा है, आत्म प्रीति वांछा है, अपना कल्याण की भावना है, वही है भक्ति विरोधी कर्म। और जहाँ कृष्ण प्रीति भावना है वही है भक्ति का अर्थ। इसलिए रूप गोस्वामी पाद कहते भक्ति मुक्ति स्पृहा
पिशाची जावद हृदय वर्तते, जब तक भुक्ति मुक्ति जावत स्पृहा जो पाने की इच्छा हृदय में वर्तमान है, तब तक भक्ति उदित नहीं हो सकती है। भक्ति को उदय करने के लिए अपना सुख सुविधा पूर्ण रूप से त्याग करना पड़ेगा। हम जो कुछ भी कर रहे हैं कृष्ण प्रीति विधान के लिए कर रहे हैं। हम चल रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम जो भी कुछ क्रियाएं कर रहे हैं किस लिए? कृष्ण प्रीति विधान के लिए। भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग फल, भक्ति योग कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। भक्ति योग क्या है? कृष्ण स्मरण। और कृष्ण स्मरण दो चीज का याद रखें, किम और कदा। किम क्या है? क्या कृष्ण मुझे मिलेगा, क्या प्रभु मुझे मिलेगा, और कदा मतलब कब मिलेगा। ये दो चीज के लिए उनका हृदय बेचैन होगा। मेरा जीवन पूरा व्यतीत हो गया, क्या मुझे प्राप्त होगा? कोई सुख भोग उनका अच्छा नहीं लगेगा इसी पीड़ा के कारण। आज पीड़ा ना होने के कारण मुझे यह संसार अच्छा लग रहा है। जब कृष्ण पीड़ा, कृष्ण दर्शन की पीड़ा जब होने लगेगा तब आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा? कृष्ण पीड़ा को बढ़ाने के लिए दो चीज की जरूरत है, किम और कदा। क्या मुझे कृष्ण मिलेगा, और कदा मैंने कब मिलेगा। इसके लिए स्मरण क्रंदन, निरंतर रोना, रोना ही भजन है। जैसे हम लोग हरिनाम करते, ये साधन करते, साधन करने से भगवत प्राप्ति होगा। साधन से क्या होता है? साधन से जैसे किसी जगह में मंत्री व प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति आते, जैसे रास्ता साफ किया जाता है ना, रास्ता साफ होता है पहले, बहुत अच्छा से सैनिटाइज होता है, बहुत अच्छा से उनका क्लीन करते हैं। उसी प्रकार प्रभु आएंगे, उसके लिए हृदय का निर्मल बनाना, ये साधन का यही लक्ष्य है। साधन से प्रभु प्राप्ति होगा ये भरोसा मत करिए। साधन से क्या होगा? हृदय का क्षेत्र जो है ये निर्मल हो जाएगा, प्रभु आने के लिए एक स्थान बन जाएगा। दो चीज के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा। एक अपना तीव्र इच्छा, प्रभु प्राप्ति के लिए दो चीज की चाहिए। एक अपना तीव्र इच्छा, दृढ़ इच्छा, इसमें कभी कमी नहीं आने देना चाहिए। और एक है प्रभु की कृपा। हे प्रभु, आपकी कृपा की जरूरत है और अपने पर अपना इच्छा की जरूरत है। दृढ़ इच्छा बनाना पड़ेगा। और दृढ़ इच्छा के लिए दो चीज की जरूरत है, किम और कदा। क्या मुझे मिलेगा, और कदा मतलब कब मुझे मिलेगा। दो चीज की जरूरत है। तो इसीलिए जो मैं कहना चाहता है कि किम और कदा, और दृढ़ इच्छा और प्रभु की कृपा, ये दो चीज जब तक एकत्रित ना हो तब तक कृपया आशीष संबंधने। माँ जसोदा कैसे कृष्ण को बांधे? दृष्टा परिश्रमम कृष्ण, परिश्रम को देखा भगवान ने, उनका साधन को भी देखा, और कृपया आशीष संबंधने, तब जाके प्रभु ने कृपा किया। इसी प्रकार हम जब तक भोग से दूरीभूत अपने मन को चित्तवृत्ति नहीं हटाएंगे, भोग से मन को नहीं हटाएंगे, आत्मा सुख की भावना जब तक त्याग नहीं करेंगे, कृष्ण प्राप्ति बहुत दूर, नजदीक नहीं बहुत दूर। तो इसीलिए प्रभु से यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपके प्राप्ति के लिए जो भी साधन है वो मुझे सिखाइए। प्रभु से प्रार्थना करना, एक बार बार एप्लीकेशन डालना प्रभु का नज़र में आता है। इसलिए रोज प्रार्थना की, जैसे नरोत्तम दास प्रार्थना लिखे, हाँ, इस प्रार्थना को रोज स्मरण करें कि कैसे लालसामयी प्रार्थना, दैन्यतामयी प्रार्थना, इस प्रार्थना को आचार्य ने गाया है। गाया इसलिए कि हम सब सीखे। तो कृपा और अपना दृढ़ इच्छा, साधना जो है ईश्वर, मैंने कहा ना कि उस जगह को निर्मल बनाते हैं। कोई प्रधानमंत्री आए, पहले उसका जहाँ आएंगे उस जगह को पूरा साफ कर देंगे, निर्मल बना देंगे।
इसी प्रकार जब हम हरिनाम कर रहे हैं, हरिनाम से सुविधा ये है कि आपका चित्तवृत्ति निर्मल होते जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधुर जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इस प्रकार से जब हम हरिनाम करेंगे 7 प्रकार के फल प्राप्त होंगे। आखिरी में ये नामे साधन ही भक्ति, भक्ति ही साधन और भक्ति ही सिद्धि। साधन भी भक्ति, सिद्धि भी भक्ति। हम जो हरिनाम कर रहे हैं ये भी भक्ति है, ये कोई खराब कुछ नहीं, इसमें निरुत्साहित होने की कोई जरूरत नहीं। तबे प्रभु की कृपा है। प्रभु नाम में ठीक जैसे नाम से आप प्रसन्न होंगे ऐसे नाम हम ले नहीं पा रहे। हे प्रभु वो नाम हमारी जिह्वा से आप कराए। किभावे लयले नाम प्रेम उपजाए। जैसे आप प्रसन्न होंगे ऐसे आप मुझे यंत्र बना के अपने प्रसन्नता के लिए यूज करिए। ये है भावना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ बाद में लिखेंगे जे संकीर्तन यज्ञ करे कृष्ण आराधन। अंगोपांग अंगोपांग तीक्ष्ण अस्त्र प्रभुर सहिते से सब अस्त्र इहा पाषंड दौलिते नित्यानंद गोसाई साक्षात हलधर अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर श्रीवासादि पारिषद सैन्य सहस्लैया सैन्य संगे लैया से दुई सेनापति बुले कीर्तन कोरिया पाषंड दलन बना नित्यानंद राय आचार्य हुंकारे पाप पाषंडी पलाय संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तन यज्ञ तारे भज से धन्य से तो सुमेधायार कुबुद्धि संसार सर्वयज्ञ होते कृष्ण नाम यज्ञ सार। सर्वयज्ञ होते कृष्ण नाम यज्ञ सार। निरंतर कृष्ण नाम करे। वल्लभाचार्य ने बहुत सुंदर एक पद लिखे, जो मैं सुना था 2-3 मिनट में। वल्लभाचार्य एक आचार्य है, पुष्टि मार्ग संप्रदाय के एक बड़े दिव्य आचार्य हुए, किंतु बड़ा सुंदर नाम महिमा के ऊपर उन्होंने एक सूत्र लिखे। मधुरम मधुरेभ्यपि मंगलेभ्यपि मंगलम पावनम पावनेभ्यपि हरिर्नाम एव केवलम। मधुरम मधुर से भी मधुर, पावन से भी पावन, मंगल से भी मंगल, ऐसे हरिनाम को मैं हरिनाम ही एकमात्र हमारा भरोसा, जिसके ऊपर और कुछ नहीं है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्व मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर्नाम एव केवलम। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, ब्रह्मा से लेकर नीचे तिनका तक, सर्व मायामयम, सब कुछ माया, माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ब्रह्मा से लेकर नीचे तक सब मायामय। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, किंतु सत्य क्या है? हरिनाम सत्य है। इस माया में क्या सत्य है? हरिनाम एकमात्र सत्य है, इसमें कोई भेजाल नहीं है। और देखिए सबसे बड़े हम लोग भाग्यवान हैं, जैसे महाप्रभु दिया हरिनाम, उससे कुछ मिलावट नहीं अभी तक, किसी ने कुछ मिलाया नहीं। और जो ये प्रवचन में कुछ मिलावट हो सकती है, किंतु हरिनाम में कोई मिलावट नहीं है। इसलिए निरंतर नाम का, नाम सुधा का पान करें। स गुरु स पिता चापि सा माता बांधवस्सपि स शिक्षे चेत सदा स्मर्तुम हरिर्नाम एव केवलम। वही नामे एकमात्र पिता, नामे माता, नामे बंधु, हाँ, मन को इसी प्रकार शिक्षा दे, हरिर्नाम एव केवलम, नाम के अतिरिक्त कुछ नहीं है। निश्वास नहीं विश्वास, निश्वास में विश्वास है, विश्वास नहीं है। निश्वास नहीं विश्वास कदारुद्ध भविष्य से कीर्तनियस मतिर्बल्लाद हरिर्नाम एव केवलम। निश्वास नहीं विश्वास कदा रुद्ध भविष्य से, कब ये रुक जाएगा कोई ठीक नहीं है। इसीलिए क्या करे? निरंतर कीर्तन करे,
हरे नाम एव केवलम, बाल्यावस्था से निरंतर नाम कीर्तन करें। हरि सदा वसे जत्र जत्र भागवता जनाः गायन्ति भक्ति भावेन हरे नाम एव केवलम। हरि सदा वसित, हरि वहीं पे बसते वास करते जहाँ भागवत जन रहते हैं, भगवान के भक्त जहाँ रहते हैं वही हरि रहते हैं। और उन लोग क्या करते, भक्ति भावे न गायन्ति, भक्ति भाव से प्रभु का नाम गायन करते। इसीलिए जिस समय कीर्तन हो रहा है, हरिनाम हो रहा है, आके बैठ कुछ समय बैठने से लाभ मिलेगा। गायन्ति भक्ति भावे न हरे नाम एव केवलम। ओहो दुखम महादुखम दुखा दुखतरम जतः काचयम विस्मृतम रत्नम हरे नाम एव केवलम। अयम काच, सांसारिक जो भोग सुख है ये सब काच के समान है, और रत्न क्या है, हरिनाम। अब विस्मृतम रत्नम, मैं भूल गया रत्न को, काच को अपना असल धन मान लिया, काच को अपना धन मान लिया और अपना रत्न को भूल गया। ओहो दुख, ये सबसे बड़ा दुख है। ओहो दुखम महादुखम दुखा दुखतरम जत, इससे बढ़कर दुख नहीं है। तो क्या करना है, हरे नाम एव केवलम, एकमात्र हरि नाम का ही आश्रय ले। दीयताम दीयताम कर्णो नियताम नियताम वाच गीयताम गीयताम नित्यम हरे नाम एव केवलम। दीयताम दीयताम कर्णो, सबको बांटे, सबको प्रदान करे। नियतम नियतम वाच, निरंतर इसी का ही वर्णन करे। गीयताम गीयताम नित्यम, निरंतर गायन करे। हरे नाम एव केवलम, हे प्रभु आपका नाम का जय हो। इसी प्रकार से हम नाम पर अधिक ध्यान दें, नाम को आस्वाद करें, नाम के लिए अपना सुख सुविधा त्याग दे, भोग की परिहार करें, तब जाकर कुछ नाम का स्वाद हम सबको प्राप्त होगा। जब तक हम भोग सुविधाओं को त्याग नहीं करेंगे तब तक नाम का स्वाद प्राप्त करना भारी कठिन है। नाम के लिए नींद भी छोड़ना पड़ेगा, नाम के लिए सुंदर सुंदर भोग भी छोड़ना पड़ेगा। हाँ, एकमात्र नाम, लक्ष्य है नाम। जब हम लक्ष्य से दूर हो जाएंगे तब हम नाम से वंचित हो जाएंगे। इसलिए लक्ष्य निरंतर जिहावे, हम कुकिंग कर रहे हैं, माला बना रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम प्रभु का नाम सुमिरन करें। और जो इस प्रकार कीर्तन करते हैं, महाप्रभु कहते वो सुमेध है। कृष्ण वर्णम तिशा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम जग्गे संकीर्तन प्राय जजंति ही सुमेधसा। अब महाप्रभु है संकीर्तन के पिता, जो संकीर्तन को संकीर्तन से प्रेम करते हैं, महाप्रभु नाम कीर्तन से प्रेम करते हैं, महाप्रभु उसको अधिक प्यार करते हैं। जैसे पिता का पुत्र सबसे प्यारे होते हैं, सबसे अच्छे लगते हैं, इसी प्रकार जो नाम का स्वाद लेंगे महाप्रभु उसके वश में हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद की। किसी को कोई शब्द प्रश्न कुछ जोड़ना है इसमें? है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीमद् भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।